हमारे आंदोलन को खराब किया जाए। हमें ये सबसे पहले समझने की जरूरत है। और दूसरी बात, हमारे हरियाणा के कलावत भाई जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली हम सबको करनी आती है, लेकिन उसके लिए इंतजार भी एक जरूरी है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस पूरे के पूरे मामले में शासन और प्रशासन मिला हुआ है। सबसे पहले जब हमारी बेटी के साथ ये घिनौना कृत्य होता है और जब उस कॉलेज की बात आती है तो कोई ये बताए उस कॉलेज की फुटेज के ऊपर प्रशासन काम क्यों नहीं कर रहा? क्या उस कॉलेज के मालिक की, क्या उस कॉलेज के साथियों की इतनी मोटी गर्दन है कि वहां तक कानून का हाथ नहीं जा रहा? अगर कानून का हाथ नहीं जा रहा तो मैं सीआईडी के भाई से बता रहा हूं, ये समाज बैठे हैं, 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं, इनका हाथ और इनकी आवाज बहुत मोटी है, वहां तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। आप समझ जाए ना। दूसरी बात कि ये नायब सिंह सैनी जो नारे देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप एक बेटी के पिता नहीं, आप प्रदेश में हर बेटी के पिता हैं। और आप बेटी के पिता होने के नाते क्या मनीषा को न्याय नहीं दिला सकते? और अगर आप न्याय नहीं दिला सकते तो हम सब हाथ ऊपर खड़े करके मांग करते हैं इस मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो न्याय नहीं दिला सकता उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो हमारी बहन बेटियां आज विधानसभा और पार्लियामेंट में हम लोगों ने चुन के बैठ रखी है, अगर उनको अपनी बेटी का दर्द महसूस नहीं होता तो उनको इस बात पे विशेष रूप से सोचना चाहिए। ये एक बहुत अहम विषय है। और साथियों, मैं जो बहन बता रही थी गणेश हत्याकांड, उसमें भी ऐसे ही पुलिस ने अपने शासन और प्रशासन ने मिलकर उसके साथ अन्याय करने का काम किया। वहां से भी उन्होंने पूरी डीवीआर उठा दी। और देखिए, जो मैं बताना चाहता हूँ, समझने की बात है, क्या किया? जैसे भाजपा सरकार हमें जातियों में बांटने का काम करती है, ऊंच और नीच में बांटने का काम करती है, हमारे ही समाज के कुछ लोगों को पुलिस की फेवर में कर दिया। कुछ लोग पुलिस की फेवर में और कुछ लोग गणेश की फेवर में। ये चाल किसकी? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। हमें इस बात को समझना है कि शासन और प्रशासन का जो भी नुमाइंदा है वो किसी का नहीं है भाई। सुख और दुख और दर्द में काम आएंगे तो हम सब साथी आएंगे एक दूसरे के। आज हमारा बेटा पुलिस में है, हमारा भाई पुलिस में है, अगर मुख्यमंत्री ऑर्डर देता है तो हमारे ऊपर लठ उठाता है। ये किसान आंदोलन में हम देख चुके हैं, अगर हम पिटते तो हम पिटते हैं। तो कोई शासन का आदमी, कोई प्रशासन का आदमी हमारा हितैषी नहीं हो सकता। ये सब हमारे विरोधी हैं। अगर हितैषी है और विरोधी है तो लठ तो इनके हाथ में है। जब ऊपर से ऑर्डर है तो फेंक दो साइड में, मत मारो, दिखाओ तुम ताकत, दिखाओ अपनी बहन के लिए आवाज। लेकिन नहीं, मैं आपको दीवानी वकीलों की तरफ से एक आश्वासन देता हूं भाई, दोषी तो पकड़े जाएंगे आज नहीं तो कल, ये वायदा है पक्का, क्योंकि आप सबकी ताकत बोल रही है। ये हमारी माताएं बहनें जो सब काम छोड़ के आपके बीच में बैठे हैं, हमारे नौजवान साथी और बुजुर्ग सब आपके बीच में बैठे हैं। न्याय मिलेगा, मुलजिम भी पकड़े जाएंगे, लेकिन मैं भिवानी बार की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं कि दोषी का वकील कोई नहीं होगा। सब के सब बहन मनीषा की तरफ खड़े नहीं है, सब की सब बहन मनीषा की तरफ। और अगर कोई वकील साथी बाहर से भी आया तो हम वकील होने के नाते उसका विरोध करेंगे और उसके कोर्ट में नहीं घुसने देंगे। ये हमारा वायदा है आपसे, क्योंकि ये बेटी आप सबकी नहीं, ये बेटी पूरे देश की है। ये बेटी एक जाति की नहीं, सब बेटी सबकी होती है। जब बेटी की मान मर्यादा और सम्मान की बात आए तो हिंदू धर्म के अंदर गर्दन कटवा लेते हैं। और आज आप सब नौजवान साथी यहाँ खड़े हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वक्ता बहुत है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नौजवान साथी, माताएं बहनें बुजुर्ग अपना जोश और होश ऐसे ही बना के रखें। और मैं सीआईडी के साथी यहाँ बैठे हुए भाई, उनको एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे भाई वो पंडित जी और कुछ साथी और हैं जो इसमें आवाज उठा रहे हैं और आपने उनको नजरबंद कर लिया, या तो शाम होने से पहले उनको छोड़ दो और वो हमारे धरने पे आके बताएं। अगर वो नहीं छूटे तो अगला धरना हम वकील साथियों का एसपी से मिलेंगे भाई, और फिर एसपी से बात होगी हमारी। ये ध्यान रखना, सीआईडी वाले मैसेज भेज दो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी वक्त जोश को बरकरार रखना। जय हिंद, जय भारत। प्रथम हमारी बहन मनीषा को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके इस हौस को और आपके इस जोश को ऐसे ही बरकरार रखना, क्योंकि ये जो सरकार है ये तो अंधी, गूंगी और बहरी सरकार है। जब कोई अन्याय
इनके बड़े बड़े लोग करते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके ऊपर एक महिला के साथ अत्याचार करने का आरोप है और वो भाजपा सरकार उसको बचा के बैठी है, तो हम उससे क्या उम्मीद लगा सकते हैं? ये सोचने का विषय है। जब एक पूर्व में इसके प्रदेश अध्यक्ष का करारा, उसके बेटे को, जिसने एक बेटी के साथ गलत व्यवहार किया और उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, और उसी को इस सरकार ने लाअफसर नियुक्त कर दिया, और जब आप जैसों ने आवाज उठाई तब उसको हटाना पड़ा। तो इस निकम्मी और बैरी सरकार से अब क्या उम्मीद कर सकते हैं? साथियों, हमें ना बहुत बारीकी से कुछ समझने की जरूरत है। भाई पार्टी जी,